तो ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर अघोषित आपातकाल लग चुका है। देश के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सब जानते हैं वक्फ संशोधन बिल ने अब कानून का रूप ले लिया है। कल राष्ट्रपति महोदया ने भी वक्फ संशोधन बिल को कानून का रूप दे दिया अपनी मुहर लगा करके। अब यह बिल कब लागू होगा यह सरकार यानी मोदी सरकार तय करेगी। लेकिन इस बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय समेत कई और समुदाय के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध को भी अब दबाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें मुसलमानों को यह डर दिखा रही हैं कि वो इस कानून के खिलाफ अगर आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। आगे एक एक करके मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। किस नेता ने किस तरीके की बातें कही हैं इस बिल को लेकर के, किस तरीके से मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के अब तक लगभग 25 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और साथ ही साथ खबर आ रही है कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। इसकी भी कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या यह गलत है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और आप क्या ये वक्फ संशोधन जो बिल कानून का रूप ले चुका है, इसका आप समर्थन करते हैं या विरोध? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर रखिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से देश में अघोषित आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले स्क्रीन पर यह खबर देखिए। ये बिहार के डिप्टी सीएम हैं। इनका क्या कहना है, जो लोग वक्फ कानून को नहीं मानेंगे उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यह पाकिस्तान नहीं भारत है, यहां नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार में जो कानून को नहीं मानेगा उसे राष्ट्रद्रोही माना जाएगा। अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का यह बयान है। विजय सिन्हा जी से यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में सबसे ज्यादा कानून को फॉलो करने वाले लोग कौन हैं और कौन वो लोग हैं जो कानून को लगातार अपने हाथों में ले रहे हैं। क्या किसी को बताने की जरूरत है कि कानून का पालन ना करने वाले लोग कौन है? कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले, कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग कौन है? शायद इन्हीं पार्टी के सपोर्टर ज्यादा मिल जाएंगे, ये भी लोगों का आरोप है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून का रूप ले चुका है, अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और इसको नहीं मानेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश के अंदर खत्म हो चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय की जा रही है। यह अपने आप में तानाशाही वाला रवैया बीजेपी सरकारों की तरफ से देखने को मिल रहा है और यह सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ देखने को मिल रहा है, यह भी लोगों का आरोप है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी गलती हो, अगर एक समुदाय का व्यक्ति कुछ करता है तो उसके खिलाफ वो हर तरीके की कार्रवाई की जाती है जो कानून के तहत हो सकती है और कानून के ऊपर भी जाके कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनके सपोर्टर अगर कुछ करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनको सिर्फ थोड़ा बहुत लिपापोती करके बचा लिया जाता है। तो आप बताइए कि किस तरीके से ये लोग सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं और मामला यही नहीं रुकता है। मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश, मामला बिहार का पहला मैंने आपको बताया, अब यूपी की अब मैं आपको खबर दिखाता हूं। यूपी में देखिए, एक सैयद उजमा परवीन नाम की महिला है जिन्होंने सीए के दौरान भी सीए कानून का विरोध किया था और अब जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है तब इसका भी वो विरोध कर रही है। लेकिन सैयद उजमा परवीन को पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया है। उनका गुनाह जानते आप क्या है? कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पुराने लखनऊ में वो एक प्रोटेस्ट करने वाली थी, एक प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी और उनका यह प्रदर्शन करने से पहले ही उनको 10 लाख रुपए का नोटिस भेज दिया गया, इसलिए कि उन्होंने भीड़ जुटाई थी। अब आप बताइए, अगर किसी प्रोटेस्ट का कहीं पर जो है करना होता है तो उसमें भीड़ तो आएगी ही। अब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर इस तरीके से अगर 10-10 लाख रुपए का नोटिस भेजा जाएगा तो ये तो सरासर तानाशाही है। मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में और बिल को भी कहीं ना कहीं पारित किया।
अब ऐसे में पूरे इस मामले को लेकर जो मुस्लिम महिलाएं हैं या जिन्होंने पहले भी सीएनआरसी में प्रोटेस्ट किया है, वो अब इसको लेकर अपनी आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन उनका दावा है कि उनके पास पुलिस नोटिस भेजी है, 10 लाख रुपए का नोटिस, और इस बात का कि अगर वो बाहर निकलती हैं तो उनके ऊपर 10 लाख रुपए का नोटिस है कि जमा भी करना पड़ेगा, साथ साथ उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। हमारे साथ उज़मा परवीन मौजूद हैं सैयद, उनसे पूछते हैं, जो कांग्रेस के नेता भी हैं और इन्होंने ही सीएनआरसी में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर प्रोटेस्ट किया था और आज इनके घर नोटिस सर्व हुआ है। उज़मा जी, बताइए कि किस तरीके का नोटिस है और आप कहाँ जाना चाहती हैं? देखिए, जो ये वक्फ बिल पारित हुआ है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठ रही थी। जिस तरह से हमने अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए से आवाज़ उठाई और मतलब अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो इन्होंने हमारे घर फोर्स ले आए। इन्होंने कोशिश करी कि मुझे हाउस अरेस्ट करें और फिर उसके बाद मुझे नोटिस थमा दी इन्होंने 10 लाख की, कि अगर आप आवाज़ उठाती हैं, किसी तरह का प्रदर्शन करती हैं, तो आपको 10 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, क्या लोकतंत्र में इतना भी अधिकार नहीं कि इंसान अपनी आवाज़ उठा सके? क्या हमें इतना भी अपना फंडामेंटल राइट्स नहीं कि हम अपने हक के लिए लड़ सकें? क्या ये लोकतंत्र देश बचा नहीं? क्या यहाँ राजशाही तानाशाही चल रही है? मुझे आज बताएं कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बीजेपी कह दे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते और कहीं ना कहीं ये संविधान की हत्या करने की साजिश है। तो आप क्या कहीं जा रही थी प्रदर्शन के लिए, क्या था और क्या पुलिस को पता लगा था? मैंने सिर्फ एक सोशल मीडिया के जरिए से बाद में आवाज़ उठाई। पहले तो इन्होंने मुझे नोटिस थमाया, नोटिस के बाद जब मैंने देखा कि इन्होंने मुझे 10 लाख का नोटिस दिया, तब मैंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया कि इस तरह से अगर मैं अपनी आवाज़ को उठाना चाह रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, तो आप मेरी आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी तरह का हंगामा नहीं किया, मैंने किसी तरह की भीड़ जमा नहीं करी, मैंने किसी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जानबूझकर एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश गाने गाती है महिला सुरक्षा के। आप इस तरह से एक महिला को ट्रीट कर रहे हैं। मेरी हमारे घर में इस तरह का दहशत का मेरे बच्चों के बीच माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है? आज उत्तर प्रदेश सरकार बताए, क्या समाज का कार्य करना मेरा कसूर था? क्या सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना मेरा बिल कसूर जो था? है राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, आप उसके खिलाफ अगर जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस रोकने की कोशिश। पर ये वीडियो क्लिप देख लिया है। महिलाओं की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी के ही बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तानाशाही अपने चरम पर है, ये आप देख सकते हैं। एक महिला को उसकी आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। सोचिए, ये महिलाओं के हक की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सैयद उज़मा परवीन प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन प्रोटेस्ट से पहले ही पुलिस ने 10 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया, यह कह करके कि अगर आप भीड़ जमा करेंगी तो आपको यह पैसा भरना पड़ेगा। क्या यह तानाशाही नहीं है? क्या यह घोषित इमरजेंसी नहीं है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, यह भी यूपी की ही खबर है। यूपी के मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मुजफ्फरनगर जिले के अधिकारियों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ काले जो है बिल्ले यानी पट्टियां पहनकर विरोध करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 24 से ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में जुर्माने के तौर पर 2-2 लाख रुपए भरने को कहा गया। अब इन 24 मुसलमानों का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था। तो आप बताइए कि लोगों की आवाज दबाने का काम क्या यह नहीं किया जा रहा है? क्या इस तरीके से लोगों को प्रोटेस्ट करने के नाम पर 2-2 लाख रुपए के नोटिस थमाना तानाशाही वाला फैसला नहीं है? और अगर इस तरीके से अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात बनाने की कोशिश की जा रही तो ये अपने आप में बहुत दुखद। खैर, इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।